अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्मार्ट मार्ट, जो रिलायंस घर के पास है। हमेशा बताती हूँ मैं। और यहाँ मैं काम से आई हूँ, बहन को कुछ कुछ लेना था वो ली, और मुझे काम था एक्चुअल में। मैं बोली चलो लेकर के आती हूँ। मैं ना बहुत तंग ये हो गई हूँ, और इतना ज़्यादा ना कि मैं बता नहीं सकती। रोज़ा रख करके मेरी हालत ख़राब हो गई घर का पोछा लगाने में। तो ये मैं मॉप लेने आई थी, ये मॉप देख रही थी, और पहले भी देखी थी पर मेरी हिम्मत नहीं। मैं बोली ठीक है ना, मैं लगा लेती हूँ, हाथ से पोछा नहीं लगता है मुझे। बट मैं बोली अब रमज़ान आने वाली है और पूरा महीने का रोज़ा भी रखना है, और पोछा भी तो लगाना है। बिना पोछा लगाए भी रह नहीं सकते हम। और गुनगुन से भी लगवाती नहीं क्योंकि उसकी ना पेपर चल रही है, तो अभी रमज़ान में भी उसकी पेपर चलेगी। तो मैं उसे चलो लेकर के आ जाते हैं, तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कम मेहनत लगेगा। हाथ से ज़्यादा मेहनत लगता है मुझे, बट हाथ से ही अच्छा लगता है पोछा लगाने में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ देख रहे थे, ऐसे कुछ खास लिए नहीं, बस मॉप ही लेना था वो लिए, और एक सामान और ली मैं, तो दिखाती हूँ आप सबको। तो बस यहाँ पे जब आओ तो अच्छा लग जाता है देख कर के ही, कुछ लो या ना लो, लेकिन नए नई चीज़ें आते रहती हैं और हमेशा ऑफ़र में रहता है कुछ ना कुछ। तो देख करके ना बहुत मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है देख करके, मूड भी ठीक हो जाता है। और जब लो तो मूड ठीक हो जाता है, जब कुछ ना लो ना तो मूड और ख़राब हो जाता है, सर दुखने लगता है कि अरे यार कुछ लेना था। और पैसे रहे तो अच्छा लगता है। और ज़्यादा कॉस्टली सामान तो हम लोग लेते नहीं हैं, जो कुछ भी ऑफ़र में ऐसे रहता है, रिजनेबल प्राइस रहती है तो ले लेते हैं। कुछ अच्छा दिखता है तो लेते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो करते नहीं हैं। बस आ गए तो घूम लिए, घूमना हो गया। बस नीचे जा रहे थे लिफ्ट से, तो ये मेरे हाथ में टोकनी दिख रहा है ना आपको, ये बास्केट बहुत अच्छा लगा मुझे। इसको मैं ना फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, तो मैं इसको लेकर के आ गई, इसे भी ले ली मतलब। तो बस घर आ गई। घर आते आते ना मगरिब का टाइम हो गया था, और एक्चुअल में ना मैं थी रोज़े से, जब रोज़े से रहो ना तो बहुत मुश्किल होता मार्केट जाना। लेकिन मैं ना अचानक गुस्से से मैं गई थी कि नहीं चलो मैं मॉप लेके आती हूँ, पोछा नहीं लगा है मेरे घर में, मैं मॉप से लगाऊंगी। तो इस वजह से चल गई। और आते आते जब कहीं निकलो ना तो टाइम हो ही जाता है, और रोज़ा खुलने का टाइम हो गया। मैं हूँ रोज़े से, अब बस ये लास्ट रोज़ा आज हूँ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ अच्छे से डाइट वाइट लूँ, ताकत आ जाए, तो पूरे महीने का रोज़ा रखूँगी, क्योंकि काफ़ी रोज़ा मैं रख ली थी। तो अब ये लास्ट ही रोज़ा है, नहीं रखूँगी। तो बस सब रमज़ान का इंशाल्लाह अच्छे से अल्लाह सेहत दे, याद दे। तो मैं अच्छा, अल्लाह सेहत मांगना चाहिए इंसान से, सेहत रहेगा तभी तो हम रोज़ा रख पाएंगे। तो सबको अल्लाह सेहत दे, सबको अच्छा रखे, और हम सबको पूरे रमज़ान का रोज़ा नसीब हो, अच्छे से रखें। और बस रमज़ान की थोड़ी खुशी है मुझे, जब रमज़ान के बारे में बात करती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट करी, कुछ समझ में नहीं आया। खजूर निकाली और हलवा था, तो वो हलवा को थोड़ा सा गर्म करी। मीठा मीठा सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं सोची थी कुछ भिगा के भी रखी थी, चना वना बनाऊँगी, आ जाऊँगी जल्दी, तो बट लेट हो गया। तो मैं बोली चलो रहने दो, अकेले का इतना ज़्यादा लगता नहीं, कुछ भी खा लो। तो बस चाय वाय चढ़ाई, और बस पहले मैं बोली रोज़ा खोल लेती हूँ। टाइम एकदम नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ टाइम से हम लोग घर आ गए, तो घर पे ही रोज़ा खोल लिए। तो बस फटाफट ये थोड़ा सा हलवा रखा था फ्रिज में, तो चलो इसे ही गर्म कर लेती हूँ हलवा को, और खा लेते हैं। थोड़ा सा रोज़ा खुलने से है, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुछ खा लेंगे, देख लेंगे। रोज़ा खुलना पहले ज़रूरी है, जान हो जाएगी। और मैं जल्दी जल्दी में मतलब इतना लेट हो गया ना कि मैं दुआ भी नहीं मांग पाई। और रोज़ा खुलने से पहले जब बैठ के दुआ मांगो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है अंदर से। तो ये मौका नहीं मिला मुझे। खैर इंशाल्लाह रमज़ान में कोशिश करूँगी मैं पूरे रमज़ान में मैं आराम से अफ्तारी बना करके बैठ के 10-15 मिनट अच्छे से खूब देर तक दुआ मांगूँ। तो दुआ मांगना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और दुआ देना भी बहुत अच्छा लगता है। दुआ देनी चाहिए, दुआ लेनी भी चाहिए। दुआ ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को हर वक्त किसी को भी देख के दुआ देनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। कुछ लोग तो दुआ देने में भी कंजूसी करते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है दुआ देना, दुआ लेना। तो बस यहाँ पर ही जल्दी से मैं बैठ करके मैं बोली चलो पहले बिस्मिल्लाह करके रोज़ा खोल लेती हूँ, उसके बाद जो भी होगा नमाज के बाद फिर काम करूँगी। तो रोज़ा खोल रही थी मैं, और यहाँ पर ही मेरा चश्मा बहुत फेस पे, कुछ लोग बोलते हैं मुझे आपके फेस पे चश्मा अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। अब अच्छा लगे या ना लगे, बट मुझे तो लगाना है ना, क्योंकि अच्छे के चक्कर में रहूँगी तो मेरा आँख ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसलिए लगा रही हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा नयापन फेस पे, थोड़ा बड़ा चश्मा ही अच्छा लगता है, छोटा सा नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें दूसरों को नहीं देखनी चाहिए अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है ना, बस बात ख़त्म। अब हर किसी को हम अच्छे लगे ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ठीक है, मैं मुझे अच्छा लग रहा है बस। तो बस यहाँ पे बहन भी आई थी साथ में, रुक गई यहीं पे।
तो उन्होंने चीला बना दिया कि अब भी कोई रोज़ा खोले नहीं है, मतलब कुछ खाए नहीं, तो मैं चीला बनाती हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ी, वो चीला बनाने लगी। मुझे आटा का चीला सबसे ईजी है, जब आटा नहीं रहे ना घर में, मतलब गीला गूंदा हुआ आटा तो रहता है सबके घर पे, गूंदा हुआ आटा नहीं रहे तो सबसे मुझे ईजी यही लगता है कि जल्दी से पानी में घोल दो, उसमें नमक थोड़ा सा जीरा डाल करके अब चीला झट से बना करके चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत मतलब जल्दी में ये काम कर सकते हैं, तो अच्छा रहता है। आटा गूँथने में थोड़ा सा आसकत लगता है, जल्दी में रहो ना तो आटा गूँथने का ना मन नहीं करता है। और यहाँ पे शक्कर चाय पत्ती का डब्बा ना मैं धो दी थी, हमेशा धोते रहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चिटचिट हो जाता है, तो हमेशा धोते रहती हूँ मैं उसको, तो मैं उसको ही चेंज कर रही थी। और एक मेरी बहन सब्सक्राइबर ने मुझे अपना नाम लेने के लिए मैसेज किया था कि कमेंट किया था कि मुझे आप ही मेरा नाम लेंगे, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, सईस्ता खातून, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं। तो अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनके लिए जो भी उनकी जायज़ दुआ है वो कबूल हो, और जो भी उनकी परेशानी है ज़िंदगी में वो दूर हो, अल्लाह उनको खुश रखे, आफियत के साथ रखे, अच्छी ज़िंदगी दे सेहत वाली। तो बस जो भी परेशानी उसकी लाइफ में है वो दूर हो जाए। तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है ना कि आप ही अब मुझे मेरा नाम लेना, तो मैं उनका नाम लेती हूँ। तो बस ये मैं बास्केट लाई थी तो मैं उसे जमा रही थी, उसमें मैं बोली धो देती हूँ पहले। और ये ना ज़्यादा महंगा नहीं था, ये 119 का था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले ली, ऑफ़र में था, ऐसे 199 का था ये, लेकिन ऑफ़र में था तो मैं बोली चलो ले लेती हूँ। इसको ना फ्रिज में अच्छे से रखूँगी, टोकनी अलग अलग टोकनी है, तो उसमें कुछ सब्ज़ी, कभी मिर्ची हो गया या धनिया या कुछ भी सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ना ऑर्गेनाइज़ करके जब फ्रिज में रखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी बीमारी है, पता है, गैस और चूल्हा जो भी गंदा रहता है ना, मैं खाना बनाते बनाते ना सबको साफ़ करती हूँ। एक्चुअली मैं चल गई थी ना तो दिन के बाद ना मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, बच्चे खाए पिए थे, मैं रोज़े से थी, तो आने के बाद अब खाना बनाऊंगी तो मैं सोची क्यों ना मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। तो बस इसकी गैस साफ़ करने के बाद ही मुझे ना खाना बनाना अच्छा लगता है, नहीं तो मैं ना नहीं बनाती जब तक गैस और पाटा पूरा स्लेब गंदा रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे तो मुझे बर्तन भी साफ़ करना था, तो बस। और मुझे तो ऐसे भी गैस चालू भी रहता है तो उसमें भी मैं ना गैस चालू में भी ना मतलब गैस को गंदा रहता तो मैं कपड़ा लेकर साफ़ करते रहती हूँ, और इस वजह से कई बार हाथ भी जले हैं। बट ये आदत जो है ना मेरी बहुत गंदी है, और बहुत लोगों को आदत है। ये बताना कमेंट करके किस किस को ये आदत है जो गैस चालू रहता है और उसमें भी आप गैस को सफाई करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे सफाई करके फिर खाने की तैयारी करूँगी। हाँ, किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि आपका घर कैसे चलता है, इतने कम पैसे में आप कैसे चला लेती हैं। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में तो इंसान 1 लाख रुपए रख लो महीना खर्चे का, तो सही बात है, इतनी महंगाई है तो उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मुझे भी होता है, लेकिन बोलते हैं ना कि जितनी चादर होती है ना उतनी पैर फैलानी चाहिए, तो मैं उतना ही मैं कर लेती हूँ। अब पता नहीं अल्लाह ने इतनी बरकत, बोलते हैं ना औरतों के हाथ में इतनी बरकत है कि वो चाहे तो कम से कम है, उसके पास अगर लाखों आ जाए तो लाखों भी कम है, और उसके पास अगर 5,000 भी आएगा ना तो उसमें भी घर औरत चला लेती है। 50,000 भी कम पड़ जाता है कहीं पर ही, और कहीं पर ही 5,000 में भी औरत ना घर को अपने हिसाब से चला लेती। चलाने का तरीका होना चाहिए, अगर तरीका है ना तो कम से कम में भी इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरती से औरत घर को चलाती है ना कि लगेगा ही नहीं कितने कम पैसों में। मुझे बहुत लोग हैरत करते हैं 25,000 में होता क्या है, कैसे चला लेती हैं आप, कैसे मैनेज कर लेती हैं, सब कुछ कैसे हो जाता है, बच्चों का फीस, खाना पीना, पूरा हर चीज़ तो हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बरकत रखा है औरतों के हाथ में, अगर आप दिल से अच्छे से करेंगे ना तो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सदका बहुत देती हूँ ना, शायद मुझे लगता है इसलिए अल्लाह गैब से मदद करते हैं, और ऐसे उस पैसों में बरकत हो जाती है कि सब कुछ मेरा हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, कभी उधारी, कभी मैनेज कर लेती हूँ भाई लोग से, किसी से बहन लोग से मांग लेती हूँ, फिर आता तो फिर देती हूँ, तो ऐसे चक्कर के ना हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुश हूँ कि हो जाता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आगे अल्लाह ने चाहा तो मैं आगे का नहीं सोचती हूँ ना, जो है ना अभी मिल रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि उसके पापा आगे जब कभी किसी चीज़ में लगेगा तो देंगे नहीं, वो भी देंगे, कभी मांगने से देते ही हैं। कहीं पर ही कुछ ऐसा लग जाता है तो मैं बोल देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, तो वो भी मिल जाता है मुझे, 1,000 2,000 है तो हो जाता है जब भी कभी कम पड़ता है किसी चीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना कि बच्चे बीमार नहीं पड़ते, बहुत कम पड़ते हैं। जैसे सर्दी खांसी है तो अभी जैसे सर्दी खांसी तो मैं कुछ से ज़्यादा होगा तब दिखाऊंगी, नहीं तो मैं घर का ही अदरक और जो भी रहता है शहद, जो भी खांसी का जो होता है देख करके ना मैं वो सब ट्रीटमेंट कर देती हूँ बच्चों के लिए, तो वो सब की वजह से ना ठीक हो जाता है। मुझे ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर लगाने नहीं पड़ती। मैं बोलती ना या अल्लाह पाक मुझे डॉक्टर पर जाना ना पड़े, मैं ना सदका निकालूँ, मैं आपका अल्लाह के राह में अपने बच्चों के लिए सदका खूब दूँ,
तो मुझे डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं। जो पैसा हम डॉक्टर को देंगे ना, वो पैसा हम चाहते हैं कि किसी गरीब की मदद कर दें, सदका दे दें, उससे मेरे बच्चे अच्छे रहें, उनको सेहत मिले। और नॉर्मल जो रहती है सर्दी अभी इतना वायरल चला रहा था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के अंदर इतना अच्छा था, अल्लाह का शुक्र था, ये अल्लाह का करम था कि बच्चे ना मेरे ना इतने ज़्यादा बीमार नहीं पड़े। बस थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हुआ, वो मैं दवा दे दी घर का, कभी दिखा दी डॉक्टर को, कुछ सिरप ला दी, तो उसमें वो लोग ना ठीक हो गए माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा चिकन ले आई थी, मैं सोची चिकन जब थोड़ा सा है तो चलो बिरयानी क्यों ना बना देते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाई थी तो बिरयानी। हाँ, किसी ने मुझे भी कमेंट किया था कि आप ना दूध डालती क्या बिरयानी में। तो हाँ, दूध ना केवड़ा जल जो होता ना, केवड़ा वाटर, उसे ना दूध में डाल के बिरयानी में डालते हैं ना तो अच्छा मतलब सॉफ्ट होता है, बिरयानी अच्छा रहता है। अब यहाँ तो इसी तरीके का बिरयानी बनता है, तो मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं मास्टर शेफ़ तो नहीं हूँ बिरयानी बनाने में, बट जहाँ का बिरयानी तो मुझे हर जगह का अच्छा लगता है, तो मैं ना बस बना लेती हूँ। इतना बुरा भी नहीं बनाती हूँ, अच्छा ही बनाती हूँ। देखने से भले आपको लग रहा हो बहुत लाइट बहुत सिंपल रहता है, बट मुझे ना बच्चों का ख्याल रखते हुए बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा मसाला नहीं खाते, तो बहुत लाइट ही बिरयानी बनाती हूँ मैं। मुझे बहुत पसंद है स्पाइसी और मसाले वाली बिरयानी, तो बस मुझे थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम अच्छा खाएँगे स्पाइसी अपना देखेंगे तो फिर बच्चे नहीं खा पाएँगे, इसीलिए मेरी बिरयानी थोड़ा सी लाइट सिंपल रहती है। कभी कभी मैं थोड़ा सा बना देती हूँ अपने हिसाब से, बाकी मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो बस ये यहाँ पर ही खाना बन गया था, दम में लगा रही थी बिरयानी में। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो ऐसे चलाती हूँ मैं अपना घर इतने कम पैसों में, जब से ये सब हुआ है तलाक के बाद। बस चल रही है ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आगे भी अच्छी जाएगी। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।